मूवी की स्टार्ट होते ही हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि एक बीच पर आई थी। उस फैमिली में टोटल 4 लोग थे, हस्बैंड वाइफ, उनकी बड़ी बेटी और उनका एक छोटा सा बेटा। उनकी छोटे बेटे का नाम ओली था। ओली की सिस्टर अपने फादर के एक अपने टेंट में सो जाते है। नेक्स्ट टी ओली की पेरेंट्स उसे घुमाने के लिए कहीं पर ले जा रहे थे। वो लोग ओली की सिस्टर को भी साथ आने के लिए बोलते हैं, जिस पर ओली की सिस्टर कहती है कि मैं नहीं जा रही, मैं यहीं पर रुकूंगी। फिर जेस का एहसास होता है, वह अपने आसपास देखते हैं। अब अकेला होने की वजह से उसे डर लगता है, इसलिए वह जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उन लोगों की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से सिस्टर अपनी गाड़ी में सो रही होती है और ये दोनों आदमी उस लड़की को देख लेते हैं। जर्मन चौक को कहता है कि चलो इसे उठाकर हम अपने साथ ले जाते हैं, जिस पर चौक कहता है कि तुमने पिछली बार भी ऐसे ही किया था और फिर तुम्हें जेल जाना पड़ा। बढ़ते हैं यह चेक करने के लिए कि इस लड़की के साथ और कौन है। गाड़ी में ओली की सिस्टर जाग जाती है और वह चौक को गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ देखती है और गुस्से में उसे कहती है कि मेरी गाड़ी से पीछे हटो। यह सुनकर चौक थोड़ा सा पीछे हटाता है। वो उस लड़की की गाड़ी की तरफ बढ़ता है। ओली का फादर अपनी बेटी को चेक करने के लिए जाता है। जर्मन अपनी गाड़ी से गन निकाल कर लाता है और वो ओली की सिस्टर को गन पॉइंट पर करके उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए बोलता है। तब ओली का फादर अपनी बेटी को काशी आपको पान जाता है। तब ओली की सिस्टर को गन पॉइंट पर करके उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए बोलता है। मदर उसे टेंट में छोड़कर उन लोगों की तरफ बढ़ती है। ओली की मदर आते ही चौक पर अटैक कर देती है। ये देखकर उनकी बेटी मौके का फायदा उठाकर जान बचाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन जर्मन गोली चलाकर उसे कि अगर तुम भाग गई तो तुम्हारी माँ मारी जाएगी। ये सुनकर ओली की सिस्टर रुक जाती है। फिर वो दोनों उन तीनों की हाथ और मुंह बांध देते हैं। इसके बाद वो दोनों उस फैमिली को जंगल में कहीं पर ले जा रहे थे। चौक एक जगह पर बैठकर ओली, जिससे उसे पता चल जाता है कि इस फैमिली के साथ एक छोटा बच्चा भी है जो कि मिसिंग है, वहां पर नहीं है। इसीलिए चौक वो पिक्चर जर्मन को भी दिखाता है। फिर वो ओली की मदर से उसके बारे में पूछता है कि ये छोटा बच्चा कहाँ पर है, लेकिन ओली, जिससे वो बेर के नीचे गिर जाती है। जर्मन एक बार फिर से वो कैन रख देता है और चौक एक बार फिर से निशाना लगाने लगता है। ओली का फादर एक बार फिर से डरते हुए कांप रहा था, जिससे वो केन एक बार फिर से गिर जाती है। लेकिन इस बार गुस ऐसा ही वो ओली की मदर के साथ भी करते हैं। वो उसके सर पर भी बियर केन रखते हैं और इस बार चौक की जगह जर्मन निशाना लगाता है। और लास्ट में जर्मन ओली की मदर को शूट कर देता है, लेकिन वहां से जाते हुए वो ओली की सिस्टर को भी शूट करके मार डालते हैं। वो लोग ओली के टेंट से कुछ दूरी के फासले पर ही खड़े हुए थे और थोड़ी देर बाद वो अपना टेंट भी वहां पर लगा लेते हैं। असल में इन दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसीलिए वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए यहाँ पर आए थे। उसका एक छोटे सी बच्चे की कैप मिलती है। फिर जैसे ही रात होती है, सैम और उसका हस्बैंड आग जला लेते हैं और बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सैम की आंख खुलती है तो वो फिर से उन लोगों के टेंट की तरफ देखती है। वो सोच रही थी कि क्योंकि उनके टेंट में सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, वो डिसाइड करते हैं कि इस बारे में वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन उनकी गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया था। तब सैम का हस्बैंड गाड़ी का टायर चेंज करने लगता है, लेकिन तो आ सैम का हस्बैंड चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ओली जिंदा है। तब वो लोग ओली को उठा लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस बच्चे के पेरेंट्स को भी ढूंढेंगे। अभी वो बस वहां से जाने ही लगते हैं कि वहां पर चौक आता है। उन्होंने ओली को गाड़ी में रखा हुआ था। वो दोनों चौक से याद मांगते हैं ताकि ओली को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाया जाए, जिस पर चौक उन्हें समझाता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पेरेंट्स यहीं पर होंगे। अब क्योंकि ओली का ख्याल रखने के लिए वहां पर सैम अकेली रह जाती है। इसके बाद सैम जाकर गाड़ी में बैठ जाती है, जहां पर सैम को एक नाइफ मिलता है। सैम दिखती है कि वो छोटा बच्चा गाड़ी में बिल्कुल आराम से सो रहा है। हम दिखती हैं कि अगर यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो जिंदा है। सैम का हस्बैंड चौक को जल्दी से वहां से चलने के लिए बोलता है ताकि इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, जिस पर चौक कहता है कि ओली की मदर जिंदा है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। देखकर सैम का हस्बैंड बुरी तरह डर जाता है, जिस पर चौक कहता है कि ये क्या तुम तो डर गए, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझ रहा था।
सैम का हस्बैंड उसे डरते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे भी शूट करके मार डालोगे। जिस पर चौक ये बात सुनकर सैम का हस्बैंड और ज़्यादा डर जाता है। तब चौक सैम की हस्बैंड के पास आता है और उसे कहता है कि जल्दी उठो, चलो यहाँ से। फिर सैम का हस्बैंड चौक को पुश करके वहाँ से भाग जाता है। तब चौक भी उसके पीछे पीछे भागता है। दूसरी आता है काम पाक। जर्मन आकर सैम को गाड़ी से बाहर आने के लिए बोलता है, और जब सैम बाहर नहीं आती तो जर्मन गाड़ी का शीशा ही तोड़ देता है और खुद ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सैम उसी नाइफ से जर्मन का हाथ काट देती है, जिससे जर्मन को काफी चोट लगती है। जहां पर सैमो का देखकर ओली को लेकर वहां से भाग जाती है। जर्मन जब सैम को भागता हुआ देखता है तो वो अपने डॉग को सैम के पीछे लगा देता है। सैम का हिस्पिन भागते भागते एक जगह पर आकर छुप जाता है और चौक भी वही आसपास था, उसे ढूंढ रहा उससे तरफ बढ़ता है जहां पर कोई भाग रहा था, जहां पर उसने गोली चलाई थी। चौक वहां पर आकर देख मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर चूक अंधा धुंध गोली चलाते हुए गलती से जर्मन को यान समझकर उस पर ही गोली चला देता है, जिससे जर्मन घायल होकर गिर जाता है। तभी ओली रोने लगती है, जिससे चूक को सैम का पता चल जाता है और वो उसके पीछे जाने लगता है। और थोड़ी ही दूर जाकर वो सैम को पकड़ लेता है और उसको पकड़कर अपने साथ ले जाता है। यान जर्मन की गन से चूक को शूट करने वाला होता है कि तभी वो चूक को अपनी तरफ आते हुए देख पास में ही छुप जाता है। अपने भाई जर्मन को अपने सामने मरता देख चूक पागल हो जाता है और ओली के जोर जोर से रोने की वजह से वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाता और सैम से ओली को जबरदस्ती छुड़ाकर उसको जमीन पर पटक देता है। जर्मन को बहुत दर्द हो रहा था। चूक सैम को ले जाकर उसी जगह बांध देता है जहां उसने वॉस बेकर फैमिली को मारा था। वो सैम का रेप करने लगता है। तभी उसका मूड बदल जाता है और उसको अपने साथ एक गाड़ी में ले जाता है। इधर यान जर्मन की जेब से उसकी चाबी लेकर और ओली को अकेला छोड़कर वहां से पुलिस के पास चला जाता है। यान उसको अपनी पूरी आती सुनाता है, जिसके बाद वो पुलिस वाले और यान छूक और सैम को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर सैम छूक का ध्यान भटका देती है, जिससे उनकी गाड़ी का एक पेड़ से टकराने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है। थोड़ी की देर बाद जब सैम को होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील से बंधे हुए, लेकिन चूक वहां पर नहीं था। पुलिस वालों को दूर से आता देख उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सैम कार के हेडलाइट चालू कर देती है, जिससे वो लोग उसकी कार के पास पहुंच जाते हैं। यान कार से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसे पुलिस वाला रोक लेता है और वो खुद बाकी पुलिस वालों के साथ आगे बढ़ने लगे। लेकिन तभी चूक सभी पुलिस वालों को मार डालता है। चूक जोरदार फायरिंग करने लगता है, जिससे एक गोली यान को उसके कंधे पर लग जाती है और साथ में दूसरा पुलिस वाला भी मारा जाता है। फिर चूक दोनों को गन पॉइंट पर लेकर कार में बैठ जाता है और कार सैम को चलाने को दे देता है। सैम ईयान से ओली के बारे में पूछती है, जिस पर ईयान उसको कहता है कि जल्दी में वो ओली को नहीं ला पाया। तभी दूसरी जगह हम देखते हैं कि जर्मन का कुत्ता बेंजो ओली के पास आ जाता है और उसका ध्यान रखने लगता है। थोड़ी देर बाद सैम कार की स्पीड बढ़ा देती है, जिससे चू को तकलीफ होने लगती है और तभी उनकी कार तेज सीट के कारण पलट और तभी उनकी कार तेज स्पीड के कारण पलट जाती है, जिसमें यह बेहोश हो जाता है। जबकि चूक और सैम में बाहर निकलते ही जोरदार लड़ाई होने लगती है। मौका पाते ही सैम एक बड़े पत्थर को उठाकर चूक को तब तक मारती है जब तक उसकी खोपड़ी के टुकड़े नहीं हो थे जो घूमने आए हुए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।